welcome in your channel Mathematics on your tips and again I am with you with the parallel lines and the transversal। कल मेरे बच्चों हमने इसकी की सारी बेसिक कंसेप्ट जो थे वो सारे के सारे हमने किए थे। जो प्रॉपर्टीज़ हमने यूज़ की थी वो हम कल कर चुके। आज उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम आगे क्वेश्चन सोल्व करने। सिर्फ एक न्यू प्रॉपर्टी जो हम और इंक्लूड करने वाले वो देखिए ध्यान से, इस तरीके से देखिए ज़रा। अब ये दिख रहा है, ये तो इसके सामने दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से हमें इसके सामने दिखाई दे रहा है। इट्स मीन दोनों क्या हुए, हमारे अपोजिट हुए, यानी कि ये जो एंगल होगा वो हमेशा इस एंगल के क्या रहेगा, इक्वल। अब रहेगा क्यों इक्वल, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सी एंगल है मेरे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 एंगल 2 के क्या होएगा, इक्वल। क्यों हुआ, क्योंकि जब इस तरीके से बिल्कुल टक्कर में एक दूसरे के सामने एंगल दे रखे हैं, ऐसे कब, जब वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस किए हुए हैं, वैसे नहीं, जब दोनों लाइनों ने एक दूसरे को क्या कर रखा है, क्रॉस कर रखा है, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चों, हम यहाँ से अब हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 यानी कि 6 एंगल दे रखे हैं जो हमें निकालने हैं, और कुछ 2 एंगल हमें यहाँ पे गिवन है। तो देखिए इन 2 एंगल को यूज़ करते हुए सारे एंगल को बहुत ही ईजी से ट्रिक के साथ निकाल सकते हैं। ध्यान से सिर्फ देखने की जरूरत है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे कहीं पे पहले ढूंढिए, जेड कहीं दिखाई दे रहा हो आपको, देखना ज़रा ध्यान से। मैं आपको डार्क बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए ज़रा, बना हुआ है जेड। तो कौन से एंगल हुए, अल्टरनेट एंगल हुए भाई। तो एंगल 3 किसके इक्वल आ जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे 60 डिग्री के इक्वल आया। क्यों आया, बिकॉज ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ है मेरे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ से हमें एक और कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ एक दे रहा है हमें 1 और 10। ध्यान से देखिए, एक ट्रांसवर्सल लाइन गई हुई है, बिल्कुल गई हुई है, और दोनों ही एंगल अंदर की तरफ। देखिए पैरेलल लाइन के दोनों एंगल अंदर की तरफ है, तो दोनों का सम किसके इक्वल होने वाला है, 180 के। और वो क्यों होने वाला है, क्योंकि ये कौन सी एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो कर दीजिएगा एंगल 1 प्लस 110 किसके इक्वल होएगा, 180 के। और क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द को इंटीरियर एंगल। ये मेरे बच्चों यहाँ तक हुआ हमारा कंप्लीट। अब देखिए ज़रा, एंगल 1 इक्वल टू 180, उधर जाके 110 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और एंगल 1 की वैल्यू हमें यहाँ मिल जाती है 70 डिग्री। अब 1 हमें मिल जाता है, 3 हमें मिल जाता है, इन्हीं को हम यूज़ करके बाकी एंगल ईजिली निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखना ज़रा, यहाँ पे एंगल 1, ये देखो ध्यान से, ये एंगल 3 है, और ये इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे ये देखो, ये और ये, तो ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के सामने है, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। कौन, 3 और 6। तो एंगल 6 कितना हो जाएगा हमारा, जितना 3 था, बिल्कुल दोनों इक्वल हुए। क्यों हुए, अभी तो मैंने बताया था, जो एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर में आमने सामने एंगल हो जाते हैं तो कौन से हो जाते हैं, वो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वो आप लिख लोगे आगे, ठीक है। तो हमारा एंगल 6 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे बच्चों, जितनी 30 की है, जितनी 3 की, और 3 की कितनी है, 60 डिग्री है। तो इनमें से 3 हम निकाल चुके हैं और रह जाते हैं हमारे 3। अब एक बात और देखिए, एंगल 2 हम कैसे निकालें, ना हमें एंगल 2 का पता, ना हमें एंगल 5 का पता, दोनों में से किसी का भी नहीं पता है। बट हमें एंगल 1 का भी पता है, एंगल 3 का भी पता है। हम किसको निकाल सकते हैं, एंगल 2 को निकाल सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, हम इसको कैसे निकालने वाले हैं, हम कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो, ये क्या उनसी लाइन हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो तीनों ही एंगल बने हुए हैं, एंगल 1 भी, एंगल 2 भी और एंगल 3 भी, और तीनों का सम किसके इक्वल होने वाला है, 180 के इक्वल होने वाला है। तो एंगल 3 की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री है, एंगल 1 की वैल्यू हमें पता है 70 डिग्री है। तो एंगल 2 आप यहाँ से निकाल सकते हो। अब आप दोनों का क्या करोगे, सम कितना आ गया मेरे बच्चों, 130 डिग्री
प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या दे रखा, प्लस दे रखा 130, इक्वल टू से उधर भेज देंगे, क्या बचेगा हमारे पास 50 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू मेरे बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, 180 माइनस 130, एंगल 2 हमारा आ जाता है यहाँ पे 50 डिग्री। अब ये 3 एंगल्स हमारे पास 6 भी मिल चुके हैं, 4 एंगल हमें मिल चुके हैं। अब ध्यान से देखना एक बात, अब देखो ज़रा, ये वाली लाइन है यहाँ पे, ये देखो, और ये 4, देखो ध्यान से, बिल्कुल ये और ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, लाइनें आपस में क्रॉस करके गई हुई है। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एंगल 4 के। और वो क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। तो मेरे बच्चों हमारे पास एंगल 4 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जो एंगल 1 की वैल्यू थी, और एंगल 1 की वैल्यू थी हमारे पास 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब एक शायद हमारे पास और बच गया है, और वो बच जाता है एंगल 5। अब देखो ध्यान से, अगर आप देखें तो एंगल 2 और एंगल 5 दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। और किस वजह से हो रहे हैं, क्योंकि वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 2 किसके इक्वल हुआ है, एंगल 5 के। क्यों हुआ, क्योंकि वो क्या थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। तो एंगल 5 की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, जो 2 की वैल्यू है, और वो कितनी है हमारी 50 डिग्री। तो इस तरीके से हम अपने सभी के सभी एंगल्स को निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से अगर हमसे पूछ रखा हो, देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप से कहीं फिगर दे रखा, बड़ा अटपटा सा फिगर, अभी देखने में बड़ा यूँ लग रहा, पता नहीं आज क्या होने वाला है क्वेश्चन के साथ। कुछ भी नहीं होने वाला, वही फंडे यूज़ करने हैं, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले इन एरो का आपको मीनिंग समझ आना चाहिए। एरो का मीनिंग होता है 1 एरो, तो इट्स मीन ये दोनों की दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। जब 2 एरो दे रखे, इट्स मीन ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मीन्स जो कभी भी आपस में नहीं मिलने वाली है। तो इनको आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो डॉटेड लाइन करके, उससे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ईजिली हो जाएगा सोल्व करने में, समझने में। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, दिखाई दे रही है दोनों लाइनें पैरेलल, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर दोनों ये लाइनें पैरेलल है। तो दोनों ही एंगल कहाँ बने हुए हैं, अंदर की तरफ बने हुए। तो कौन से एंगल हुए, को इंटीरियर हुए। तो निकाल दो जरा, x + 116 इक्वल टू किसके हुआ, 180 के। और क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक समझ आया मेरे बच्चों। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, अब इसकी वैल्यू निकालनी होती है। x = 180 माइनस 116, 10 माइनस 6 4, यहाँ पे क्या बचा 7, 7 माइनस 1 6, और 1 माइनस 1 0, यानी कि x की वैल्यू हमें मिल जाती है 64। अब यहाँ से हमें कोई इंटीरियर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब हमें x का पता चल चुका है भाई, इसकी वैल्यू आ जाती है 64। अब ये एक ही लाइन पे बने हुए एंगल हैं, दिख रहे हैं कौन कौन, x, z और 85 एक ही लाइन पे हैं। तो तीनों का सम किसके इक्वल होने वाला है, 180 के इक्वल होने वाला है। तो कर दो जरा, क्या हो जाएगा, x एंगल प्लस एंगल z प्लस 85 किसके इक्वल हुआ, 180 डिग्री के। और क्यों हुआ हमारा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंगल। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए x की वैल्यू आपको पता है 64 है, z आपको निकालना है, ये हमारा 85 है, और इक्वल टू किसके, 180 के। तो ऐड कर लो सबसे पहले दोनों को, क्या हुआ 9, और 8 + 6 14, 149 प्लस एंगल z इक्वल टू 180। यहाँ से 149 को उधर भेज दो भाई, क्या हो जाएगा हमारा माइनस। तो z की वैल्यू मेरे बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगी, 180 माइनस 149, क्या बचा 10 माइनस 9 1, यहाँ पे क्या बचा मेरे बच्चों 7, 7 माइनस 4 3, यानी कि 31 डिग्री हमारा कौन आ जाएगा, z। तो हम यहाँ से निकाल चुके हैं x और z की वैल्यू। अब हमें निकालना है y। अब दोबारा यहाँ आ जाइए y के पास। अब देखिए इन दोनों लाइनों को, जो बिल्कुल पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ये देखो, ये ध्यान से इधर, ये हुई दोनों ये वाली लाइनें, ये और ये, जिस पे ये टिक के निशान हम मैंने दिए, दोनों पैरेलल है, दोनों ही एंगल इनके अंदर की साइड बने हुए। तो किसके इक्वल हुए भाई, 180 के। क्या सम दोनों का, तो क्या हो जाएगा, एंगल y प्लस एंगल z किसके इक्वल हुआ, 180 के।
तो एंगल y प्लस जेड कितना है 31 इक्वल टू 180। यहाँ से मेरे बच्चों y की वैल्यू निकालने के लिए 180, ये इधर जाके क्या हो जाएगा -31, तो क्या बचा 149। तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 149, x निकल चुका है, z निकल चुका है, तो यहाँ क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप का भी कोई फिगर दे रखा हो, अगर उसमें से हमें वैल्यूज़ निकालनी हो, सिर्फ हमें ध्यान में रखना है कि पैरेलल लाइन कौन कौन सी दे रखी है हमें। ये तीनों ही लाइनें क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल। आगे बढ़ा सकते हो आप इसको बिल्कुल यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, कहीं पे आपको x और 115, ये देखो ध्यान से, दो पैरेलल लाइन है, एक ये लाइन को कट करके गई हुई ट्रांसवर्सल लाइन जिसको हम बोल सकते हैं, दोनों अंदर की तरफ एंगल हुए, तो x प्लस 115 किसके इक्वल हुआ 180 के। क्यों हुआ, को इंटीरियर एंगल हो गए भाई, दोनों एक ही साइड अंदर की तरफ। अब तक आपको प्रॉपर्टीज टिप्स पे हो जानी चाहिए थी कि हमारे कौन कौन से एंगल किसके इक्वल हैं। तो x इक्वल टू 180 माइनस 115, तो निकाल दीजिए भाई 10 माइनस 5 5, यहाँ बचा 7 माइनस 1 6, यानी कि आपकी वैल्यू आ जाती है x की 65। अब हमें निकालना है यहाँ पे z देखिए मेरे बच्चों बहुत ही ज़्यादा इजी है। z तो z की फॉर्म बनी हुई है बिल्कुल, देखो ध्यान से, ये देखिए ज़रा, ये पहले लाइन आगे जा सकती है, यहाँ से मुड़ के आई हुई है, यहाँ गई हुई है, बन रहा है z की फॉर्म में से z निकल के आ गया। तो z कितना निकल के आ गया मेरे बच्चों 75। क्यों आया ये आपको पता है, ये z की फॉर्म बनते ही कौन से एंगल हुए हमारे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए भाई। ये भी हो गया सोल्व, हमें दो एंगल तो मिल गए, तीसरा हम इजीली निकाल सकते हैं। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे बने हुए तीनों ही एंगल का सम किसके इक्वल हो गया 180 के इक्वल हो गया। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z किसके इक्वल हुआ मेरे बच्चों 180 डिग्री के। हमें पता है एंगल x हमारा कितना है 65 है, y आपको निकालना है, z की वैल्यू z ने दे दी थी 75 और इक्वल टू आ गया 180 के। तो दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया हमारा 10, 1 कैरी हो गया 140 प्लस एंगल y इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या प्लस है 140, इक्वल टू से उधर भेज दो मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा, और 180 माइनस 140 हमारे पास आ जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ से हमें x, y और z तीनों की ही वैल्यू मिल जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। देखिए मेरे बच्चों, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है क्यू की, यानी कि एंगल P, Q और R आपको निकालना है। यानी कि ये कौन सा एंगल है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें इसके लिए पता होना चाहिए एंगल 1 और 2 का। तो एंगल 1 की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, देखो ध्यान से, कहीं ना कहीं अब ये और ये दोनों ही लाइनें क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो साथ में ये लाइन जो हमने डॉटेड बनाई इट्स मीन ये भी हमारी क्या हो रही है इसके साथ पैरेलल लाइन हो रही है। तो पैरेलल लाइन के साथ देखिए कहीं जेड बन रहा है आपका, ये देखिए जिसको मैंने डार्क कर दिया आपको अच्छे से दिखाई देगा होगा, बन गया हमारा जेड। तो यानी कि एंगल 1 हमारा क्या आ जाएगा 44, और जेड की फॉर्म बनते ही एंगल कौन से बन गए हमारे अल्टरनेट एंगल यहाँ पे बन जाते हैं। ये बन गए मेरे बच्चों हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से हमारा एंगल 1 आ जाता है 44। हमें निकालना है एंगल 2 साथ में। अब एंगल 2 देखिए, दो पैरेलल लाइन दिखाई दिए, दोनों ही पैरेलल लाइन है, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट के जा रही है, और दोनों ही पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ एंगल कौन से एंगल हुए, को इंटीरियर एंगल हुए। तो एंगल 2 प्लस 125 किसके इक्वल हुआ 180 डिग्री के, और क्यों हुआ, क्योंकि वो कौन से एंगल हैं, को इंटीरियर एंगल। यहाँ तक हुआ कंप्लीट। अब हम करेंगे एंगल 2 इक्वल टू वैल्यू निकालनी है, तो उधर 180 है, 125 को भेज दो उधर, क्या हो जाएगा माइनस 125, 10 माइनस 5 5, क्या बचा 7, 7 माइनस 2 5, 55, कौन आ गया हमारा एंगल 2। अब एक बात बताइए, ये पूरा का पूरा एंगल किसके इक्वल होता है 360 के। सर्कल बन गया पूरा, तो उसकी डिग्री कितनी हुई 360। अब इतना हमें पता है इतने का,
कि एंगल 1 और 2 का, तो आप जोड़ दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना हो जाएगा 44 प्लस 55 कितना आ गया आपका 99 डिग्री। बट एंगल हमें निकालना क्या है यहाँ पे Q, तो हम क्या करेंगे उसको, अगर हम 360 में से माइनस कर दें 99 को, क्योंकि पूरा क्या है 360, हमारे पास इतने की वैल्यू पता है हमें 99 डिग्री आई है, तो इस बाहर वाले की निकालने के लिए क्या करोगे, उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा 10 माइनस 9 1, यहाँ पे बचा 5 15 माइनस 9 6 और बचा हमारे पास 261 डिग्री एंगल हमारा इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों इस टाइप का बहुत इजी सा क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए कौन से एंगल है, ये एक अंदर एक बाहर एक ही साइड, कौन से एंगल हुए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो कर दीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास 5x प्लस 10 किसके इक्वल आ जाएगा 2x प्लस 61, और क्यों हुआ, क्योंकि वो कौन से थे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए मेरे बच्चों यहाँ हो जाते हैं हमारे ये एंगल इक्वल, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक साइड ले जाएंगे और वेरिएबल को हम दूसरी साइड। देखिए 5x उधर क्या x में 2x ले आइए, इधर माइनस हो जाता है, उधर क्या बचा 61, ये क्या प्लस 10 उधर ले जाइए माइनस 10, तो क्या बचा 5x माइनस 2x 3x इक्वल टू 61 माइनस 10 यानी कि 51। यहाँ पे 3 क्या दे रखा मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड, कर दीजिए डिवाइड करते क्या है 17। तो मेरे बच्चों यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17 डिग्री। तो आज आपका ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन जो हमारी होती है वो हमारा हो जाता है चैप्टर कंप्लीट। होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़। अब वर्कशीट का टाइम आ जाता है, तो मैं आपको वर्कशीट के लिए वर्कशीट है, पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लें। होप सो कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है, एक कमेंट ज़रूर से ज़रूर दे, सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।